कि अहुत की कृपा से बदरपुर निवासियों को मेरे देश की उस महान विभूति का दर्शन हो रहा है जिसने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, अपनी योग साधना के द्वारा सारे विश्व को जीना सिखाया है व सिखा रहे हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही सारे विश्व का आधार रही है और आज वर्तमान समय में पूज्य योग ऋषि श्री रामदेव जी महाराज द्वारा यह कार्य हो रहा है। समय की बात है, मैं इतना ही कहूँगा कि भारत जिसकी कृपा से विश्व गुरु बना, जिसकी कृपा से मेरे देश के वासी सोने की चिड़िया के वासी कहलाए, वो गौ माता है। इसलिए वर्तमान समय में गौ माता कूड़े के ढेरों पर कूड़ा करकट खा रही है, कसाई लोगों के द्वारा वक्त को प्राप्त हो रही है, हमारी सरकार के द्वारा संचालित बूचड़खानों में कट रही है। इसी के कारण देश धनी था, हम परम सुखी थे, पर आज गौ माता की रक्षा की परम आवश्यकता है, क्योंकि इससे सारे विश्व का परम मंगल छिपा हुआ है और उसके लिए पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा गौ माता की सेवा के प्रति भाव रहता है। मैं मंच पर आज महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने ये स्वप्न लिया है कि भारत को वही खोया हुआ पद मिले, भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया का देश का वासी बने, उसके लिए गौ माता ही मुख्य हेतु है। हम गौ माता की सेवा रक्षार्थ आपसे बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि जैसे गंगा माँ को वो सम्मान, वो आदर मिला है, गंगा माँ की तरह गौ माता को भी वो आदर सम्मान मिले जो हमारे घरों की शोभा थी, जिसके हम सोने के सींग मढ़ते थे, जिसके चांदी के खुर मढ़ते थे, जिसको सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाते थे, सुंदर सुंदर भोग लगाते थे, वो गौ माता ही कूड़े के ढेरों पर कूड़ा खा रही है। वो सम्मान भी आपने दिलाना है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के चले हैं उसके लिए सारा भारतवर्ष जन जन आपका साथ है, आपका साथ दे, क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे सर्वोपरि है। आप राष्ट्र के मंगल के लिए, विश्व के मंगल के लिए जो एक आवाज उठाई है, तो सारे देशवासियों को आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत को वो खोया हुआ सम्मान मिले, वो तभी हो सकता है जो आपका पवित्र उद्देश्य है, हम भी उसके साथ चले। बोलो गो माता की, सत्य सनातन धर्म की। मैं इतना ही कहता हुआ, ज्यादा समय न लेता हुआ, बस आप सभी भक्तों को जो चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जो गौ माता है उसको संभालें, उनकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें। ये परम आवश्यकता है। अगर गौ माता नहीं रहेगी तो मानवता, इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। जहाँ भूकंप आएंगे, सुनामी लहरें आएंगी, आतंकवाद पनपेगा, अनेकों मुसीबतों से हम गिरेंगे, क्योंकि महापुरुषों ने कहा जब तक इस धरा पर गौ माता के रक्त की बूंदें गिरते रहेंगी तब तक यहाँ कभी शांति नहीं होगी। इसलिए हम सबको अपने क्षेत्रों में गौ माता की सेवा रक्षा विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। और मैं परम पूज्य परमादरणीय स्वामी धर्मदास देव महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने उदारता से भाग्य बिहारी मित्र मंडल के द्वारा गौ माता की सेवा रक्षा जन जन गौ माता की सेवा को समर्पित हो, उसी के लिए श्री भागवत महापुराण का ये अनुष्ठान किया है। और पूज्य योग ऋषि रामदेव महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ कि आपको परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति दे और आप अपने पुत्र उद्देश्य में सफल हों और मेरे देश को वही गौरव मिले जो सोने की चिड़िया का देश कहलाता था, जो विश्व गुरु के पद पर आसीन था। और वो समय शीघ्र आए। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, ऐसा गौ माता को आदर और सम्मान मिले। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को गाऊं। भारत माता की, भारत माता
परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे देश की पावन विभूति योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के परम सेवक पूज्यपाद श्री कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आए हुए बाहर से इस क्षेत्र से पतंजलि योगपीठ के सदस्यगण, भक्तगण, मातृशक्तियों सभी के अंदर बैठे हुए प्रभु को वंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि पूज्य महाराज श्री इतनी सहजता और इतनी सरलता से हमें अपने घर में रहना सिखाए। वो योगेश्वर ईश्वर की बात तुम्हारे सामने रखना चाह रहे हैं और उन्होंने गीता में यही कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, अपने घर में रहता है, वो इंसान कभी डर कर नहीं रह सकता मेरे भाई। इसलिए महाराज श्री तुम्हें अपने घर में रहना सिखा रहे हैं, अपने घर का खाना खिला रहे हैं, अपने घर का खाना खिलाना चाहते हैं, अपने वस्त्र पहनाना चाहते हैं। हमारी जड़ी बूटियों में, हमारे पेड़ पौधों में कितनी बड़ी शक्ति है वो तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं। हमारे भारतीय योग के अंदर कितनी बड़ी सामर्थ्य है वो तुम्हारे सामने परोसना चाहते हैं वो। और कोई भी दुनिया का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी झोपड़ी में रहना नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक घर हो। क्यों? क्योंकि ताकि वह स्वतंत्र रूप में सब कुछ कर सके, खुले मन से सब कुछ कर सके। और खुले मन से तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है, स्वतंत्र होकर के तभी कुछ कर सकता है जब उसका अपना कुछ होगा। और जब अपना कुछ होगा ही नहीं तो तुम करोगे क्या? इसलिए पूज्य योगी श्री बाबा रामदेव जी महाराज तुम्हें अपने घर में रहना सिखा रहे हैं, अपने धर्म में जीना सिखा रहे हैं, भारतीय संस्कृति की पहचान करा रहे हैं, तुम्हारे मन की वृत्ति को रोक करके तुम्हें सदमार्ग पर चलाना चाह रहे हो। और एक बात कहूं मेरे भाई बहन, जब जब भी भ्रष्टाचार हुआ, बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, पापाचार हुआ, तब किसी ऋषि ने ही ये बागडोर संभाली। नहीं तो राजा अंग का व्याख्यान आप लोगों ने भागवत में सुना होगा। उसी का बेटा बलात्कारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया, तो उस बेटे के कारण एक राजा को भी घर छोड़ करके जाना पड़ा। और जब उस राजा के घर छोड़ने के बावजूद वैन को राजगादी पर बैठाया गया तो उसने वो भ्रष्टाचार फैलाया मेरे भाई बहन, वो दुराचार फैलाया, वो बलात्कार फैलाया दुनिया के अंदर, वो हाहाकार मच गया। उसने सारी संपत्ति को खींच करके और विदेशों के अंदर जमा कर दिया। जब ऋषियों को पता चला तो ऋषि उसके दरबार में पहुंचे और उन्होंने एक बात समझाई, बेटा तुम राजा हो और राजा का धर्म नहीं है कुमार्ग पर चले, राजा का धर्म है सदमार्ग पर चले। और जब तुम सदमार्ग पर चलोगे तुम्हारे अनुयायी भी, हमारा देश भी सदमार्गी बनेगा। लेकिन वो समझने से माना नहीं। ऋषियों ने यहां तक कह दिया, बेटा जो कुछ तेरे को आज मिला है केवल धर्म के कारण मिला है। यहां तक भी कहा ऋषियों ने, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मेण नर प्रयाति आयुष कीर्ति तपस्या धर्म धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। बेटा ये तो धर्म है तथो जय, धर्मो हे बात होती और धर्मो रक्षते रक्षत। इसलिए राजन तस्मात् धर्मो न हंतव्य। तो हमारे देश के धर्म का हनन मत करो, अन्यथा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब वो उपदेश देने लगे तो वही राजनेता लोग, वो राजा उल्टा ही षड्यंत्र रच कर बैठ गए। लेकिन एक बात कहूं मेरे भाई बहन, ध्यान रखिएगा, धर्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए
ऋषियों को यह कहना पड़ा हन्यताम एष पावक प्रगति दारुण, अरे मार डालो इस दुष्ट को, ये यदि रहेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। और ये नहीं केवल कहा, ऋषियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर एक नए राज्य की स्थापना की, नए राष्ट्र की स्थापना की और अपने धर्म को बचाया मेरे भाई बहन। इसलिए जो भी हमारी धर्म संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि साफ लिखा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई न कोई संत या भगवान यहाँ अवतरित होकर के जरूर आया है और आज वही हाल हमारे देश का हो गया है मेरे भाई बहन। उस कगार पर खड़ा है मेरा देश कि न जाने इसकी नींव कब गिर जाए और कब गुलामी की जंजीर में हम जकड़े जाए। मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इतने सत्ताधारी हो गए मेरे भाई, इतने प्रधानमंत्री हो गए, इतने राष्ट्रपति हो गए